हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC 38 कॉमन सेक्शन का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। इस चैप्टर में हम उन रूल्स और रेगुलेशंस की बात करेंगे जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। प्लस इस चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे एक्ट्स और रूल्स बनाए हुए हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। सो सबसे पहले मेन बात कि मेन पर्पस इन रूल्स और रेगुलेशंस का क्या होता है। सो मेन पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशंस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पॉलिसी होल्डर, यानी कि इन रूल्स और रेगुलेशन का मेन पर्पस ही है एक पॉलिसी होल्डर या फिर एक ग्राहक के हितों की रक्षा करना। ठीक है, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA एक्ट 1999 ये दो एक्ट ऐसे हैं जो कि बनाए गए हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो ये कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये अपनी मनमर्जी ना कर सके। ठीक है, अब ये एक्ट्स जो हैं ये आपको क्वेश्चंस में आते हैं, तो इंश्योरेंस एक्ट आपको याद रखना होगा, ये है 1938 और IRDA एक्ट जो है ये है 1999। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है इस एजेंट किसे रिप्रेजेंट करता है। आपको ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस एजेंट की पहचान क्या है, वो कंपनी जिससे वो बिलोंग करता है। तो इसका आंसर होगा इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट्स द इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स एक इंश्योरेंस एजेंट अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में और आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से ध्यान रखना है। देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर इज ऑथराइज्ड बाय। देखिए, अब जब आप एजेंट बन जाएंगे तो आपको एजेंसी लेटर मिलेगा, ठीक है, जिसे आप एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर भी कहते हैं। अब उसे ऑथराइज कौन करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसे ऑथराइज करता है IRDAI। पर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बाय, तो आपको उसका आंसर देना होगा इंश्योरर। अब देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे हम सभी ने 10th पास किया है ना, तो जो हमारा 10th का सर्टिफिकेट रहता है, अब अगर हम बात करें उसे ऑथराइज कौन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस भी बोर्ड से हमने एग्जाम पास किया है उसे वो ऑथराइज करता है। पर अगर हम ये बोले कि वो हमें देता कौन है, तो वो हमें देता है स्कूल, जिस स्कूल से हमने 10th पास की है। अब उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर इज ऑथराइज्ड बाय, तो उसका सही आंसर होगा IRDAI। और अगर आता है एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बाय, तो उसका सही आंसर होगा इंश्योर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सेल करता है, तो आप उस एजेंट को कहते हो इंडिविजुअल एजेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा। और अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस भी करता है, तो ऐसे इंश्योरेंस एजेंट को हम कंपोजिट एजेंट कहते हैं। अब देखिए कि जनरल इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, पर अभी मैं आपको शॉर्ट वे में बता देती हूँ कि जनरल इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस रहती है वो कौन सी इंश्योरेंस है, जो मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसको कंबाइंडली हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एजेंट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करता है उसे हम इंडिविजुअल एजेंट कहते हैं, और जो लाइफ के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस भी करता है उसे हम कंपोजिट एजेंट कहते हैं। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. Which of the following entity is not regulated by IRDAI? तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है या कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे IRDAI रेगुलेट नहीं करती है। तो देखिए इसके ऑप्शंस: इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर्स, और फोर्थ है एम्प्लॉयज ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी।
अब देखिए इसमें जो 3 ऊपर वाली ऑप्शंस हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर, इन सभी को IRDAI कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। पर जो इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें उन पर जो है IRDAI की कोई भी रेगुलेशन नहीं होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट्स द, हाँ जी बताइए इसका अब क्या होगा सही आंसर। मैंने अभी आपको बताया है कि एक इंश्योरेंस एजेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सही आंसर जल्दी से चेक कीजिए। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है ए। एक इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट करता है एक इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बाय। तो एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है? हाँ जी, कौन देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IRDAI, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इंश्योरर। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो इसका सही आंसर होगा एजेंसी अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बाय होम? इट इज गिवन बाय इंश्योरर। तो इसका सही आंसर है डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। What is not prohibited in the latest insurance regulations? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेटेस्ट इंश्योरेंस के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनमें किस चीज की मनाही नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो हाँ में पूछा गया है या फिर ना में पूछा गया है, क्योंकि अब इसमें यही पूछा गया था कि इनमें से किस चीज की मनाही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहली ऑप्शन कह रही है रिबेट, फिर है मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर है शेयर ऑफ कमीशन और लास्ट है कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कमीशन की ही मनाही हो जाएगी तो कौन काम करेगा? तो इसकी सही ऑप्शन क्या है? कमीशन, यानी कि लेटेस्ट इंश्योरेंस रेगुलेशंस में कमीशन की कोई भी मनाही नहीं है। सही आंसर इज डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है। इसमें देखिए ये बताया गया है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। अब आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये। इंश्योरेंस एजेंट शुड, तो क्या करना चाहिए एक एजेंट को? सबसे पहले इंडिकेट द स्केल ऑफ कमीशन इफ आस्क्ड बाय द कस्टमर। तो ये ऑप्शन कह रही है कि अगर कस्टमर आपसे पूछता है कि आपको कितना कमीशन मिल रहा है तो उसे बता देना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रही है शेयर द कमीशन बाय द वे ऑफ रिबेट, यानी कि अपना कमीशन रिबेट के नाम पर शेयर कर लेना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है डिस्क्लोज हिज लाइसेंस ऑन द डिमांड। अपना लाइसेंस, अगर हमसे कोई लाइसेंस पूछेगा कि दिखाइए मुझे अपना लाइसेंस, तो अपना लाइसेंस दिखा देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है इंडिकेट द प्रीमियम टू बी चार्ज्ड, जितना प्रीमियम किसी के पॉलिसी का लगेगा उसको बताना चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको सही नहीं लग रही है कि एक इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से जो सही नहीं लग रही है वो कौन सी बात है? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अपना कमीशन है उसे रिबेट का नाम देके शेयर करना, ये बिल्कुल गलत है। ये रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि आपका कमीशन कितना है तो हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें लीगली मिल रहा है। अपना लाइसेंस भी किसी को दिखा सकते हैं, और प्रीमियम तो तभी हम किसी से लेंगे ना जब उसे बताएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन आएगा इसका बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें भी इसी तरह से पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दी हैं और ये कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो देखिए चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब पहली ऑप्शन कहती है एन एजेंट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म द इंश्योरर
all relevant facts about the prospect। यानी कि एक एजेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंश्योरर को अपने प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जिसकी वो पॉलिसी करना चाहता है, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सारी जरूरी जानकारी दे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रही है, ये कह रही है एडवाइज द प्रोस्पेक्ट ऑन द नॉमिनेशन, यानी कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को एडवाइज कर सकते हैं कि वो अपना नॉमिनी किसे बनाए। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरी बात कह रही है ऑफर रेट्स डिफरेंट देन दोज ऑफर्ड बाय द इंश्योरर, यानी कि अपने क्लाइंट को आप वो रेट्स ऑफर करें जो कि इंश्योरर तो ऑफर कर ही नहीं रहा है, यानी कि इंश्योरर जो रेट्स ऑफर कर रहा है उससे अलग आप अपने क्लाइंट को ऑफर करें, जो कि कुछ सुनने में गलत सा लग रहा है। और डी ऑप्शन कह रही है रेंडर असिस्टेंस इन द क्लेम सेटलमेंट, यानी कि जब क्लेम सेटलमेंट होगा तो आप अपने क्लाइंट को असिस्ट करें, तो ये भी सही लग रहा है। अब इन चारों ऑप्शंस में से जो गलत लग रही है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंश्योरर तो रेट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है डिफरेंट, पर आप अगर अपने क्लाइंट को डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें कुछ एक्ट्स के बारे में बात की गई है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया नॉट लिंक्ड टू। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्ट्स की बात की गई है और ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेट नहीं करता है इंडिया में। अब देखिए बहुत सारे एक्ट्स लिखे हुए हैं, सभी हमने पढ़े, और देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है इनकम टैक्स एक्ट, और यही इसका सही आंसर है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि IRDAI रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब इंश्योरर्स ऑब्लिगेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए कि IRDAI की जो रेगुलेशंस हैं वो इंश्योरर के लिए तो है ही, अब इनमें से बताया गया है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अब देखिए पहली ऑप्शन कहती है एट द पॉइंट ऑफ सेल, अब तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब इंश्योरेंस का काम क्या है, पॉलिसी सेल करना, अब जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं वो इसलिए बने ही हुए हैं। सेकंड ऑप्शन है टुवर्ड्स पॉलिसी सर्विसिंग, अब ये भी काम इंश्योरर का ही है, अब पॉलिसी सर्विसिंग भी वही करेंगे, उसके लिए भी रूल्स हैं। थर्ड ऑप्शन है टुवर्ड्स कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस, अब जो कंपनी के खर्चे होंगे, इंश्योरर के जो खर्चे होंगे वो वही कंट्रोल करेंगे। पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रही है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के का काम जो है वो इंश्योरर का नहीं है, वो किसका है, वो एजेंट का है, ठीक है ना। तो वहां पर इंश्योरर नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील किसकी रहती है, एक एजेंट की, ना कि कंपनी की, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंश्योरेंस एजेंट। आई थिंक इसके लिए तो आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होगी, यस इट्स 10th। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं डैश में डील विद मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बोथ। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप उसे क्या कहेंगे, उस एजेंट को क्या कहेंगे जो कि एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज में डील करता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट एन इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट्स और सेल्स। आपको बताना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी प्रमोशन की जाती है या फिर बेचा जाता है। तो ऑप्शंस हैं पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी दी गई है प्रॉमिस ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टिंग प्रीमियम अश्योरिंग टू कंपनसेट लॉस ऑफ मनी इफ मिसफॉर्चून अकर्स, एंड नन ऑफ दीज।
देखिए पहले ऑप्शन में कहा गया है कि पॉलिसी बेची जाती है, दूसरी ऑप्शन कह रही है म्यूचुअल फंड, और ऑप्शन सी जो है ये कह रही है कि इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे प्रॉमिस किया जाता है कि आप प्रीमियम भरिए और मुसीबत के वक्त मैं आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसमें जो प्रमोशन की जाती है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा वो है ऑप्शन सी, दैट इज प्रॉमिस ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर IRDA बिल पास्ड। आपको बताना है कि जो IRDA बिल है वो कौन से साल में पास किया गया। तो देखिए अभी पीछे हम इसका क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि IRDA का जो बिल है वो पास किया गया था 1999 में, और IRDA की जो स्थापना हुई थी ना वो 2000 में हुई थी। पर यहाँ पे क्योंकि बिल पास का क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ऑप्शन ए मीन्स 1999 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ एन एजेंट इज फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन द डेजिग्नेटेड पर्सन विल डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई जो इंश्योरेंस एजेंट है वो क्रिमिनली कुछ मिसअप्रोप्रिएशन मतलब उसमें कुछ गलती पाई जाती है, कुछ गलत काम उसने किया है, तो जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है वो क्या कर सकता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं कैंसल द लाइसेंस, इशू अ डुप्लीकेट लाइसेंस, रिन्यू द एग्जिस्टिंग लाइसेंस, टेक सम फी फ्रॉम द एजेंट। तो देखिए पहली ऑप्शन कह रही है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट कह रही है कि डुप्लीकेट लाइसेंस उसे इशू कर दिया जाएगा, फिर है जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसे रिन्यू कर दिया जाएगा, और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि एजेंट से कुछ फीस ले ली जाएगी। तो देखिए ऐसे केस में जहाँ पर जो एजेंट है वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया गया है तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है उसके द्वारा, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अथॉरिटी में इशू डुप्लीकेट लाइसेंस इन केस इट इज़ डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अथॉरिटी है ना वो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर देती है किस केस में। तो ऑप्शंस हैं लॉस्ट, रिवोक्ड, सस्पेंडेड और विड्रॉन। देखिए अगर जो लाइसेंस है ना वो गुम हो जाए तब अथॉरिटीज़ जो हैं वो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर देती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंट्स लाइसेंस इज़ टू बी रिन्यूड डैश। जो एजेंट का लाइसेंस होता है, देखिए जैसे जब हम एजेंसी लेते हैं तो हमें लाइसेंस मिलता है ना, तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एजेंट का लाइसेंस है वो कितने साल बाद रिन्यू किया जाता है। देखिए जो हमें लाइसेंस मिलता है ना वो 3 साल तक वैलिड होता है और 3 साल बाद हमें उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। और एक और बात याद रखेंगे कि जब हम लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं ना तो कोई फ़ीस देनी पड़ती है और ना ही उसके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए कि जैसे कि हमने बात की कि एजेंट का जो लाइसेंस है उसे कितने साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, 3 साल बाद, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एंड में है आपके लिए बोनस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर इंश्योरेंस एक्ट इज पास्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में इंश्योरेंस एक्ट कौन से साल में पास किया गया। ऑप्शंस हैं 1680, 1938, 2015 और 1999। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।